सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, महर्षि पतंजलि कृत महाभाष्य ग्रंथ की यह कक्षा चल रही है। आज इसकी यह दूसरी कक्षा है और सीरीज में यह तीसरी कक्षा है। प्रथम कक्षा भूमिका की हमने आपको पढ़ाई थी, फिर इसके ऊपर हमने कक्षा का आरंभ कर दिया है। इन सभी कक्षाओं को क्रमानुसार देखने के लिए आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में महाभाष्यम नवह्निकम नाम के कॉलम पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज को अभी तक जो पढ़ा दी गई हैं, आगे जो पढ़ाई जाएंगी, सभी को आप क्रमानुसार पढ़ सकते हैं। ये कक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल संसार में सभी लोगों को निःशुल्क संस्कृत शिक्षण कराता है। तो इसलिए आपसे हम निवेदन करते हैं कि हम संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। संस्कृत के सरल पक्ष को भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और संस्कृत के शास्त्रीय पक्ष को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है मित्रों कि हम 1 करोड़ लोगों तक संस्कृत भाषा को पहुंचा सकें प्रथम चरण में, जिसके लिए आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर लगभग 2500 वीडियोज को अभी देख सकते हैं। आइएगा मित्रों, अब कक्षा का आरंभ करते हैं। सभी पाठक लाइक अवश्य करें एवं वीडियो को शेयर अवश्य करें और इस कक्षा को संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय, प्राध्यापक महोदय, अध्यापक महोदय, आचार्य महोदय, संस्कृत की पाठशालाओं के सभी अध्यापक वर्ग तथा छात्र वर्ग तथा गुरुकुलों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, अथवा गुरुकुलों में पढ़ाने वाले जो आचार्यगण हैं, उपाचार्यगण हैं, वो सभी इस कक्षा को पढ़ करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में। आइएगा मित्रों, ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। हमारा पाठ जो चलेगा, अभी हमने गत कक्षा में आपको यह अथ शब्दानुशासनम के ऊपर महर्षि पतंजलि ने जो बताया, विवरण दिया है, अपना भाष्य लिखा है, उसको मैंने सरल शब्दों में आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं, अभी यही चलेगा, ठीक है। अब महर्षि पतंजलि जी अपना चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आपको बता दिया था मैंने कि अथ शब्दानुशासनम, इसका जो महर्षि पतंजलि ने जो इसकी व्याख्या की है वो की है, अथेत्ययम शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते शब्दानुशासनम नाम शास्त्रमधिकृतम वेदितव्यम। जो यहाँ पर ये अथ शब्द है, ये अधिकार के लिए प्रयोग किया गया है। और किसका अधिकार चलेगा? कहते हैं शब्दानुशासनम। शब्दानुशासन क्या होता है? शब्दानुशासन कहते हैं शास्त्र। शास्त्र माने शब्दों के बारे में विचार करने वाला जो शास्त्र है, व्याकरण अष्टाध्यायी, उसका यहां से आगे अधिकार चलेगा, अर्थात वो पढ़ाया जाएगा। ये इसका इन्होंने अर्थ किया है। और विस्तार से मैंने और भी चीजें बता दी थी, व्याकरण संबंधी चीजें भी आपको बता दी थी, ठीक है। अब इसी के आगे यहीं पर क्रमानुसार इसमें क्रम में महर्षि पतंजलि जी आगे अपनी तरफ से ये देखिएगा, ये प्राचीन शास्त्रों की परंपरा रही है कि जो भी कोई शास्त्र को लिखते हैं वो स्वयं ही प्रश्न करते हैं, स्वयं ही उत्तर देते हैं।
उनका तरीका बहुत सुंदर तरीका है। वो सामने वाले वो लिख अकेले रहे हैं ग्रंथ को, परंतु किसके लिए लिख रहे हैं? जो करोड़ों लोग पढ़ेंगे, जो लाख करोड़ों वर्ष तक पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो वो तो उनके सामने नहीं होते, परंतु उनकी तरफ से जो करोड़ों वर्षों तक करोड़ों लोग पढ़ेंगे, उन लोगों की तरफ से उनके मन में क्या प्रश्न उठ सकता है, उस प्रश्न को वो पहले लेते हैं, फिर उसका स्वयं उत्तर भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर प्रश्न उठाने वाला और कोई है और उत्तर देने वाला और कोई है, नहीं। यहां लेखक ही स्वयं प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर दे करके चीज को समझाने का प्रयास करते। ये बहुत अच्छी सुंदर शैली भारतीय शास्त्रकारों ने अपनाई है। आइएगा, कहते हैं कि भाई आपने ये बोला, कहते हैं कि कोई प्रश्न कर सकता है कि आप कह रहे हैं शब्दानुशासनम, तो शब्दानुशासनम मान लिया, ठीक है। शब्दानुशासन में शब्दों का मन शब्द शास्त्र का अधिकार आपने कर दिया, शब्द शास्त्र पढ़ाएंगे, परंतु इसमें कुछ शंका हो सकती है, प्रश्न हो सकते हैं। उन प्रश्नों को कहते हैं, महर्षि पतंजलि जी अपनी तरफ से उठा करके कहते हैं कि प्रश्न ये हो सकता है कि केशाम शब्दानाम, क्या केशाम शब्दानाम, कि महाराज जी ये महर्षि पाणिनि जी कई शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं, शब्द शास्त्र को बताएंगे, परंतु कौन से शब्द, कौन से शब्द जी? शब्द तो बहुत प्रकार के हैं, क्या शब्द तो बहुत प्रकार के, पक्षियों के भी शब्द हैं और गाय भैंस सबके शब्द हैं। शब्द का अर्थ या मोटा सा लिया इन्होंने ध्वनि। अभी आगे और बताएंगे। अभी सामान्य रूप से जो प्रश्न किया है वो क्या मन में सोच करके किया है कि कोई ऐसा, क्योंकि लोक में, ठीक है, यथा लोके तथा शास्त्रे, जिस प्रकार से लोक में वैसे ही शास्त्र में चीजें हैं। तो जन सामान्य में या अभी भी वर्तमान में कभी भी हम शब्द बोलते हैं तो शब्द का मोटा सा अर्थ क्या होता है? ध्वनि। यही व्यक्ति समझता भाई उसने शब्द किया, उसने शब्द किया माने उसने ध्वनि की, ठीक है। ऐसे ओ भाई कोई बोलेगा भाई इसने आवाज की, ध्वनि की, उसने कोई शब्द किया, ठीक है। तो कहते हैं कि ये बताना चाहिए, शंका पहली ये उठती है कि केशाम शब्दानाम, महर्षि पाणिनि जी किस प्रकार के शब्दों का भाई अनुशासन कर रहे हैं, किस प्रकार के शब्द शास्त्र का हमें पढ़ाएंगे, ये तो पहले समझ लें भाई। कहीं ऐसा नहीं कि बंदर के शब्द, चिड़िया पक्षियों के शब्द, या पहाड़ मेघ, इनके द्वारा जो शब्द होते हैं वो भी समझाएंगे क्या? तो एक सामान्य सा मोटा सा प्रश्न कर दिया कि शाम शब्दानाम, भाई किन शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं? महर्षि पतंजलि जी उत्तर देते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि आपको कौन से शब्दों को महर्षि पाणिनि जी पढ़ाएंगे, कौन से शब्द की व्युत्पत्ति आपको सिखाएंगे, शब्द विचार कौन से शब्दों पर करेंगे। कहते हैं लौकिकानाम वैदिकानाम च। बहुत सुंदर उत्तर दिया मित्रों। क्या कहा कि लौकिकानाम, महर्षि पाणिनि महाराज जी हैं, वो क्या है? लौकिक शब्द और वैदिक शब्दों का अनुशासन करेंगे। उत्तर मिल गया? क्या मिल गया? लौकिकानाम वैदिकानाम च शब्दानाम अनुशासनम, इस शास्त्र में होगा, अस्मिन् शास्त्रे। लौकिक शब्द कौन से हैं और वैदिक शब्द क्या हैं, इनको भी बताएंगे। वैसे तो लोक में होने वाले सब शब्द, लोक में होने वाले
सब शब्द अर्थात चिड़िया, पक्षी, बंदर, पशु, जलचर, थलचर, नभचर, सबके द्वारा, जड़ चेतन के द्वारा, सबके द्वारा होने वाला, वो लोक के अंदर ही तो आते हैं। तो सब शब्द आ गए, उसको भी सुलझाएंगे। पहले मोटा सा उत्तर दिया कि लौकिक शब्द और वैदिक शब्दों का यहां पर महर्षि पतंजलि जी व्याख्यान करें, वो पाणिनि जी व्याख्यान करेंगे। कहते हैं तत्र लौकिकास्तावत्, बहुत सरल भाषा है, देख लीजिएगा आप, इतनी सरल भाषा है। 3 से 4 महीने कोई संस्कृत थोड़ा सा पढ़ेगा तो आराम से समझ में आएगी। बताया था मैंने, यही कहा था। कहते हैं तत्र, तत्र का अर्थ है कि उन शब्दों में, मैं जो लौकिक माने लौकिक वैदिक जो शब्द हैं उनमें लौकिकास्तावत्, लौकिक शब्द वे हैं। तावत का अर्थ यहां पर इस प्रकार से प्रयोग होता है, पूरे वाक्य का अर्थ निकल के आएगा। तत्र लौकिकास्तावत् का अर्थ है उन शब्दों में, जो भी सारे शब्द हैं उनमें लौकिक शब्द कौन से हैं वो बता रहे हैं। लौकिक शब्द कहते हैं देखिएगा, गौरश्वः पुरुषो हस्ति शकुनिर्मृगो ब्राह्मण इति। कहते हैं लोक के शब्द हैं गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ति, शकुनि, मृगः, ब्राह्मणः इति, माने और भी बहुत सारे ऐसे ही शब्द हैं। ठीक है, ये लोक के। और कहते हैं वैदिकाः खलु अपि, खलु अपि, खलु अपि ना निश्चित रूप से, खलु अपि माने भी, माने निश्चित रूप से वैदिक शब्द भी बता रहे हैं आपको। वैदिक कहते हैं माने वैदिक है शन्नो देवीरभिष्टाये, ये अथर्ववेद का मंत्र का थोड़ा सा पार्ट ले लिया। इषे त्वोर्जे त्वा, ये यजुर्वेद संहिता का ले लिया। अग्निमीणे पुरोहितम, ये ऋग्वेद का ले लिया। अग्न आयाहि वीतये, ये सामवेद का ले लिया जी। देखिएगा चारों वेदों का एक एक मंत्र का थोड़ा थोड़ा पार्ट ले लिया, कहा कि ये वैदिक शब्द है। क्या है? वैदिक शब्द हैं। तो इन शब्दों की सिद्धि भी बताएंगे, इन शब्दों का अर्थ भी बताएंगे, इन शब्दों का व्याख्यान भी बताएंगे महर्षि पाणिनि महाराज जी। बहुत बड़ी बात अभी बताएंगे आपको। तो 2 प्रकार के शब्दों को महर्षि पाणिनि जी हमें पढ़ाएंगे, समझाएंगे। विभाग कर दिया। विभाग इसलिए कर दिया क्योंकि कुछ समय से ऐसे व्याकरण बनने लगे कि जिनके अंदर केवल लोक में प्रचलित जो शब्द हैं उन्हीं पर विचार किया जाने लगा। वेद के शब्दों को छोड़ दिया। वेदों के अंदर ऐसे शब्द हैं जो लोक में सामान्यतः प्रयोग नहीं होते हैं। जब वेद पढ़ेंगे आप तो उसके अंदर आपको मंत्रों के अंदर ऐसे शब्द दिखाई देंगे जो हम लोक की भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो लोक में भी चलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ समय महर्षि पतंजलि के सामने भी क्या है, कुछ ऐसे व्याकरण तैयार हो गए थे। ठीक है, और महर्षि पाणिनि के सामने भी ऐसे व्याकरण तैयार हो गए थे जो केवल लौकिक शब्दों का ही व्याख्यान करने लगे थे। क्या? लौकिक शब्दों का ही व्याख्यान करने लगे थे, वो वेदों के शब्दों को उन्होंने छोड़ दिया। वेदों के शब्दों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो ऐसे व्याकरण तैयार हो गए थे जो वेद को मानते ही नहीं थे। इनको कह सकते हैं नास्तिक, जिनके अंदर जैन मत का जो व्याकरण है, जैन मत में जो आचार्य हुए हैं, क्योंकि जैन मत वेदों को नकारते हैं, अर्थात वेदों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, उनको निग्लेक्ट करते हैं। इसलिए
जो जैन मत हैं इत्यादि और भी मत हैं, उन्होंने क्या है, वेद के शब्दों को छोड़ करके जो लोक में प्रचलित शब्द हैं उनका व्याकरण बनाने लगे। तो महर्षि पाणिनि को चिंता हुई होगी कि भाई ये तो अनर्थ होने जा रहा है, इस प्रकार से तो वेद जो वैदिक परंपरा है, वेदों के मंत्रों की परंपरा है, उनका अर्थ आदि है वो तो सब लोग भूल जाएंगे। तो कह रहे हैं कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं महर्षि पाणिनि ने इस बात को ध्यान रखा और उन्होंने क्या किया, दोनों प्रकार के शब्दों का अनुशासन किया है, दोनों प्रकार के शब्दों का विचार किया है, दोनों प्रकार के शब्दों के अंदर प्रकृति और प्रत्यय, धातु प्रत्यय, आगम आदि सब दिखाए हैं, केवल एक प्रकार के लौकिक शब्द नहीं लिए हैं। इसलिए ये शंका बहुत ही महत्व रखती है। महर्षि पतंजलि ने बहुत सोच विचार के कहा है, लौकिका नाम वैदिका नाम च, वो केवल कह देते शब्दा नाम नहीं, शब्दा नाम उन्होंने उस शंका को भी निर्मूल कर दिया कि जो पूर्व काल बाद के समय में जो ऐसे व्याकरण आ गए थे जिन्होंने क्या है, केवल लौकिक शब्दों का ही व्याख्यान, लौकिक शब्दों का ही विचार करना आरंभ कर दिया था, वेद को छोड़ दिया था, उसको महर्षि पाणिनि ने कहा कि नहीं, हम वैदिक शब्दों का भी व्याख्यान करेंगे, उनके अंदर भी प्रकृति प्रत्यय बताएंगे और लौकिक शब्दों का भी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक पंक्ति का अर्थ पंक्ति होगी, उस पर हमको विचार भी करना है, तभी तो महाभाष्य पढ़ने का लाभ है। नहीं तो ये सामान लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकता है, पर समझ में आना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। तो इसलिए कहा कि लौकिक शब्द, मैं लौकिक मैं लोक में बोलचाल में ये शब्द हमारे होते हैं, गौ बोलते हैं गौ, अश्व माने घोड़ा बोलते हैं, पुरुष माने पुरुष माने मनुष्य बोलते हैं, और हस्ती माने हाथी, शकुनि ही पक्षी बोलते हैं, मृगा ये पशु आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, और ब्राह्मण इत्यादि ब्राह्मण जो विद्वान लोग हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। क्या इस प्रकार के शब्द तो लौकिक शब्द हैं, ठीक है। और वैदिक शब्दों में ये जो मंत्र भाग का शब्द है वो हम दोनों प्रकार का व्याकरण के शब्दों का यहां व्याख्यान करेंगे, महर्षि पाणिनि का ऐसा मानना है, ठीक है। ये तो हो गया बात इतनी। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, इस बात को पढ़िएगा ध्यान से। यहां पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी महाराज जी ने लिखा है कि लौकिका नाम वैदिका नाम च, इसके निर्देश से भाष्यकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस शास्त्र माने महर्षि पाणिनि का शास्त्र का क्षेत्र न लौकिक शब्दों तक सीमित है, जैसा कि उत्तरकालीन कातंत्र, जैनेन्द्र आदि व्याकरणों का है। ये जो नए व्याकरण है, कातंत्र है, जैनेन्द्र आदि व्याकरण है, इनमें केवल लौकिक शब्दों का ही व्याख्यान है, वो वेदों के शब्द नहीं लेते। और न प्रातिशाख्यों के समान वैदिक शब्दों तक, और क्या है, प्रातिशाख्य जो शास्त्र हैं उनमें लौकिक शब्द नहीं है, उनमें लौकिक शब्द का अर्थ नहीं बताया गया, उसमें केवल वैदिक शब्द ही बताए गए हैं। तो कहते हैं कि पर महर्षि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी शास्त्र है वो इसीलिए अद्भुत है कि उन्होंने दोनों को पकड़ लिया, लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों को पकड़ के रखा हुआ है। अब इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है, लौकिक और वैदिक बस दो ही प्रकार के शब्द हैं और कुछ है ही नहीं। तो महर्षि पाणिनि का व्याकरण इसलिए पूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कर दिया वहां पर कि लौकिका नाम वैदिका नाम च, मैंने लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का
महर्षि पाणिनि जी व्याख्यान करेंगे इस शास्त्र के अंदर। अब एक बात आती है, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे व्याकरण का थोड़ा सा पार्ट भी मैं आपको बता देता हूं। ये लिखा हुआ है वैदिक शब्द में अध्यात्मादिभ्यश्च, ये वार्तिक है, इससे भव अर्थ में ठई प्रत्यय होकर के वेदे भवाह वैदिकाह, और वेद में होने वाले जो शब्द हैं उनको वैदिकाह कहा गया है। क्यों? इसमें ठई प्रत्यय हुआ है। ठीक है, जो व्याकरण जानते हैं वो समझ जाएंगे। इसी प्रकार से लौकिक शब्द में माने भव अर्थ में, लोक शब्द से भव अर्थ में ठई प्रत्यय जानना चाहिए। ठीक है, माने इसी सूत्र से, अथवा एक सूत्र है महर्षि पाणिनि का ही सूत्र है, लोक सर्व लोकात् ठई, यहां पर लोक शब्द पड़ा हुआ है, इससे क्या है विदित अर्थ में, विदित माने जानना, तो विदित अर्थ में ठई प्रत्यय जानना चाहिए। माने लोके विदिता लौकिका, माने लोक में जाने गए, माने लोक में, लोक से जाने गए ऐसा भी कह सकते हैं। लोक से जाने गए जो शब्द है वो लौकिक है, और वेद से जाने गए शब्द वैदिक है। तो इस लौकिक में इससे भी कर सकते हैं, पर वैदिक में इससे ही करना होगा। ठीक, तो ये तो शब्द की व्युत्पत्ति दिखा दी, लौकिक और वैदिक शब्द, और इनका अर्थ ऐसे कैसे है। ठीक है, अब यहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, आइएगा। अब यहां पर एक शंका होती है मित्रों, यहां पर एक शंका होती है, जिस शंका को मैं निर्मूल करूंगा इसी से। ठीक है, शंका ये होती है कि लौकिक, लोक में जहां शब्द ये दिखा दिए इन्होंने, गौ अश्वाह पुरुषाः हस्ती शकुने मृगाः ब्राह्मणाः आदि शब्द, परंतु लोक में जो शब्द है, शब्द माने यहां ध्वनि लिया है, जड़ चेतन दोनों के द्वारा होती है, वो भी शब्द माने जाते हैं। कौआ बोलता है, कुछ चिड़िया बोलती है, पक्षी बोलता है। ठीक है, या मेंढक बोलते हैं, गाय भैंस शब्द बोलती है। तो लौकिक कहने से तो उनके शब्द भी आने चाहिए भाई। लौकिक कहने से लोक में जड़ और चेतन दोनों के द्वारा उत्पन्न होने वाला कोई भी शब्द है वो लोग लौकिक शब्द से आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ क्या, इस शास्त्र के अंदर महर्षि पतंजलि ने कहा कि लौकिक, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि सभी मनुष्यों के भी शब्द और जो पशु पक्षियों के भी शब्द, और क्या बोलते हैं जड़, लकड़ी पत्थर पहाड़ मेघ इत्यादि के द्वारा उत्पन्न जो शब्द हैं उनका भी व्याख्यान है क्या? उनका भी व्याख्यान है। यदि उनका होगा फिर तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा मित्रों। इसको कहते हैं कि नहीं नहीं, इस शास्त्र के अंदर केवल और केवल मनुष्य के शब्दों का ही, लोक में मनुष्य के शब्दों का ही व्याख्यान है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य वाक का ही व्याख्यान है, पशु पक्षियों की वाक का, जड़ वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि शब्द है उसका नहीं है। ये बात कहां से निकल के आई? ये बात निकल के आई मित्रों, यहां कहा लौकिका नाम वैदिका नाम छ। ठीक है, यहां वैदिक शब्द कहा, वैदिक शब्द का अर्थ है वेद के अंदर पठित शब्द। वेद के अंदर जो पठित शब्द है वो पशु और पक्षियों के नहीं है। वेद के अंदर पठित जो शब्द है उनको पशु पक्षी नहीं बोलते हैं। भाई मेंढक बोलता है, गाय बोलती है, भैंस बोलती है, पहाड़ बोलता है, क्या पहाड़ से निकलते हैं क्या वेद के शब्द? नहीं निकलते, नहीं निकलते। ध्यान रखिएगा, थोड़ा तर्क करना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो इस शास्त्र को पढ़ने के लिए आपको अपनी बुद्धि को घिसना पड़ेगा, घिस घिस के इतनी पैनी कर लेना है कि आपकी बुद्धि कहीं, जिसको बोलते हैं गच्चा ना खा जाए, कहीं भटक नहीं सके। कहते हैं यहां पर वैदिका नाम कहा है महर्षि पतंजलि ने। इससे यह सूचित होता है कि जो वैदिक शब्द हैं उनका उच्चारण मनुष्य करता है।
मनुष्य करता है। एक नियम है साहचर्य। साहचर्य एक नियम है। साहचर्य, साहचर्य का अर्थ होता है, माने कोई भी बात हम कहते हैं, 2 बात कहते हैं, 3 बात कहते हैं, तो उसमें किसी एक बात को बिल्कुल अलग नजरिए से नहीं देख सकते हैं, उसके साथ जो कहा गया उसके साथ भी संबंध रहना चाहिए। ये साहचर्य नियम होता है, इसको साहचर्य न्याय भी कहते हैं। तो कहते हैं कि वैदिक का नाम कहा महर्षि पतंजलि ने यहां पर, और वैदिक शब्द केवल मनुष्य ही बोल सकता है, इसलिए साहचर्य नियम से लौकिक शब्द भी, क्योंकि वैदिक के साथ में लौकिक पड़ा है और लौकिक के अंदर बहुत कुछ आ रहा है, पर बहुत कुछ आ रहा है तो फिर अनर्थ हो जाएगा। साहचर्य नियम से लौकिक मन लोक में होने वाले, लोक में जाने वाले केवल और केवल मनुष्य के शब्द ही लिए जाएंगे, क्योंकि ये केवल मनुष्य के शब्द हैं, इसलिए यहां पर भी मनुष्य ही लिया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? वैदिक शब्दों के समान ही, मान वैदिक शब्दों का जिस प्रकार से मनुष्य उच्चारण करता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के द्वारा अन्य शब्द उच्चरित होने वाले हैं, उनका ही इस शास्त्र के अंदर वर्णन किया जाएगा। मेरी बात को पकड़ना, करोड़ों रुपए से बड़ी बात है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ हुआ, सिद्धांत निकल के आया साहचर्य न्याय से कि वैदिक और लौक में होने वाले मनुष्यों के शब्दों का ही महर्षि पाणिनि जी व्याख्यान करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। इस बात को आपने अच्छी प्रकार से यहां से पकड़ लिया, ठीक है। और इसी प्रकार से देखेंगे कि अष्टाध्यायी के अंदर कोई मगरमच्छ के या चिड़िया पक्षियों के शब्दों का व्याख्यान नहीं है, मनुष्य के शब्दों का व्याख्यान है और वैदिक शब्दों का व्याख्यान है, ठीक है। ये केवल ऐसा ही नहीं कि साहचर्य नियम से निकल आया तो न्याय से निकल आया तो निकल आया, नहीं, ये दिखाई देता है शास्त्र के अंदर। अब मित्रों क्या हुआ? लौकिक से आपके जड़ के द्वारा उत्पन्न, जड़ के द्वारा उत्पन्न, जड़ पदार्थों से उत्पन्न जो ध्वनियां शब्द हैं वो हट गए, उनका व्याख्यान इस शास्त्र में नहीं होगा। साथ में पशु पक्षी जलचर थरचर नवचर इन प्राणियों के शब्दों ध्वनियों का भी व्याख्यान इस ग्रंथ के अंदर नहीं होगा। ये बात इन 2 शब्दों से निकल करके आई नहीं। अब मित्रों मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, मित्रों, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने ये फोटो बना दिया, इस फोटो ने संस्कृत के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक अंधविश्वास फैला दिया। क्या है? इस फोटो ने, इस प्रकार के फोटो ने, चित्र है मित्रों, चित्र कैसा भी बनाया जा सकता है, चित्र चित्रकार के हाथ में होता है। चित्र बनाने से ये नहीं होता है कि चित्र बना दिया वैसा ही संसार में कुछ है, ऐसा नहीं है। चित्र तो मित्रों मनुष्य के 2 सींग भी लगाए जा सकते हैं चित्र में, पूंछ भी लगाई जा सकती है, ठीक है, बड़े बड़े कान भी लगाए जा सकते हैं चित्र में, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मनुष्य वैसा ही पूंछ वाला और बड़े कान वाला, ठीक है, बन गया, ऐसा तो नहीं है, हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो मित्रों इस चित्र के द्वारा बहुत बड़ा संस्कृत के क्षेत्र में एक सुपरस्टिशन, एक अंधविश्वास फैलाया गया है। उस अंधविश्वास को ये 2 शब्द दूर करते हैं, ये 2 शब्द दूर करते हैं और इनमें लौकिक शब्द वैदिक शब्दों के साथ मिलकर के दूर करता है। क्या सिद्धांत निकल के आया कि मनुष्यों के द्वारा, और यहां पर हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल गलत पढ़ाया जा रहा है कि कहते हैं कि डमरू से निकली हुई ध्वनियां, प्रत्याहार, जिनको आप ये कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। इन शब्दों को क्या मानते हैं? इन शब्दों को कहते हैं, ये जो बने हुए हैं सूत्र, ये डमरू से निकले हुए हैं,
जबकि महर्षि पतंजलि जी ने साफ इनकार कर दिया है किसी जड़ या मनुष्यों के अतिरिक्त चेतन प्राणियों के शब्दों का भी व्याख्यान इस ग्रंथ के अंदर अर्थात महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में नहीं है। इसलिए मित्रों आज से आप भूल जाइएगा, आप भूल जाइएगा कि हमें किसी ने क्या पढ़ाया। आज से ये पक्का कीजिएगा कि नहीं, सत्य बात यही है, महर्षि पतंजलि जी सत्य कहते हैं। मेरे चाहे पूर्वज हैं अथवा कोई भी हैं, मैं महर्षि पतंजलि जी से ऊपर उनको नहीं मानता हूं, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी एक प्रामाणिक आचार्य हैं व्याकरण के क्षेत्र में। हम उनकी बात मानेंगे, हम ऐसे बनाए हुए नकली चित्रों की बात को कभी भी अपने दिमाग में नहीं बैठने देंगे। तो मित्रों, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि महर्षि पाणिनि ने ये सूत्र बनाए हैं, ये किसी भी डमरू से नहीं निकले, और डमरू से निकली हुई ध्वनि का यह शास्त्र में कोई भी व्याख्यान नहीं किया जाएगा। इस बात को महर्षि पतंजलि जी ने स्पष्ट शब्दों में यहां पर क्लियर कर दिया। मित्रों, कह दिया लौकिकानाम वैदिकानाम, परंतु लौकिक शब्द वही है जो मनुष्य के हैं। ठीक है, भूल जाइएगा आज के बाद, और अधिक से अधिक हो सके तो इस पाखंड को, इस अंधविश्वास का नाश कीजिएगा, बढ़ावा मत दीजिएगा। इस प्रकार के पाखंड ने, अंधविश्वास ने संस्कृत जगत में काफी बड़ी हानि कर दी है, काफी बड़ी हानि कर दी है मित्रों, बहुत बड़ी हानि कर दी है। अब हमें वो हानि आगे नहीं करनी है, ऐसा संकल्प लीजिएगा, और इस बात पर ध्यान रखिएगा कि हमारे जो श्रेष्ठ आचार्यों ने जो शास्त्र रचना की है वो एक बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से की है, तर्कपूर्ण की है, ऐसे ही नहीं है बिना तर्क के कर दी। ठीक है, तो मित्रों ये उत्तर निकल के आया कि केशाम शब्दानाम, किस प्रकार के शब्दों का इस शास्त्र के अंदर वर्णन होगा। कहते हैं लौकिकानाम वैदिकानाम च, लौकिक शब्द मनुष्यों के और वैदिक शब्द जो वेद के अंदर शब्द है, चारों वेदों का यहां पर यह प्रमाण दे दिया, एक एक मंत्र, इसी प्रकार से और भी मंत्र हैं, तो उन मंत्रों के शब्दों का ही व्याख्यान इस शास्त्र के अंदर किया जाएगा। चलिएगा, इतना हुआ। ये तो मैंने आपको, अब थोड़ा सा व्याकरण की बात को ले लेते हैं। ठीक है, व्याकरण की बात को भी लेंगे। अब यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है मित्रों। अब ये बात जो बताने जा रहा हूं, जो संस्कृत जानते हैं, संस्कृत का थोड़ा ग्रामर भी जानते हैं, उनको जल्दी समझ में आएगी, और जिनको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको हम जो बता रहे हैं उसमें आपको 40% भी आता है, 30% भी आता है, तो भी आपका कल्याण हो रहा है। यहां ये एक प्रश्न उपस्थित होता है मित्रों कि केशाम शब्दानाम, क्या केशाम शब्दानाम, ये प्रश्न किसके बारे में किया जा रहा है? यहां हमारे पास में ये बताया था, यही बताया था, ये बताया था कि अथ शब्दानुशासनम, ये बताया था, ये कहा था शब्दानुशासनम, पर इस पर प्रश्न उठाया था, इसी पर तो प्रश्न उठाया था। क्या प्रश्न उठाया था? ये शब्दानुशासनम, तो किस प्रकार के शब्दों का? यहां पर एक शंका उत्पन्न हो जाती है, जो वैयाकरण लोग हैं वो शंका उत्पन्न कर देते हैं। वो कहते हैं कि देखो ऐसा है महाराज जी, यहां पर ये शब्दानुशासनम, ये जो पद है इसमें कौन सा समास है? षष्ठी। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष में तत्पुरुष का नियम क्या है? तत्पुरुष का जो उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, जो तत्पुरुष समास होता है तो उसमें बाद वाले शब्द का अर्थ प्रधान होता है। इसमें क्या है? शब्दानुशासनम में
अनुशासन का अर्थ प्रधान है क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो माने शब्दों का अनुशासन, मुख्य रूप से अनुशासन कहा जा रहा है, इसका अनुशासन शब्दों का। तो यहां पर एक शंका उपस्थित कर दी कि भाई ये तत्पुरुष समास है और ये तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास के में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। और हम जब कोई प्रश्न करते हैं, भाई कहीं पर भीड़ हो और भीड़ में हम प्रश्न उसी के ऊपर तो करेंगे जो उसका लीडर होगा उसी के ऊपर करेंगे मुख्य रूप से। तो यहां पर प्रश्न ये होता है कि प्रश्न तो इसके बारे में करना चाहिए था, माने कस्य अनुशासनस्य, ऐसा करना चाहिए था, माने किस अनुशासन का। परंतु प्रश्न कर दिया शब्द के ऊपर, केशाम शब्दानाम। क्या कर दिया भाई? प्रश्न तो ये तो इसमें गौण हो गया, ये तो समास हो गया तत्पुरुष षष्ठी, और षष्ठी तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, पूर्व पद गौण हो जाता है। गौण हो जाता है तो फिर आप गौण में प्रश्न कैसे कर सकते हैं? शब्द के माने आप कह रहे हो केशाम शब्दानाम, तो शब्द को लेकर कैसे प्रश्न कर सकते हैं आप? अनुशासन को लेकर के प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देते हैं ऐसा है, ये तो ठीक है, ये उत्तर पदार्थ प्रधान है, परंतु ये बात कि गौण में भी प्रश्न किया जाता है, ये बात लोक में भी दिखती है। क्या ये बात लोक में भी दिखती है? केवल शास्त्र के अंदर ही नहीं दिखती है कि गौण के अंदर प्रश्न करना, ये लोक के अंदर भी दिखती है। जैसे कैसे, मैं आपको लिख करके बता देता हूं। हमारे पास एक शब्द है राजपुरुषः। ठीक है, क्या शब्द है? राजपुरुषः। राजपुरुषः ये शब्द है, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके बारे में कोई पूछता है, भाई राजपुरुष आ रहा है, तो कोई व्यक्ति उसमें प्रश्न कर देता है, कस्य राज्यः, कस्य राज्यः, भाई किस राजा का पुरुष आ रहा है? प्रश्न कर देते हैं भाई, कोई बोलते हैं भाई दूत आ रहा है। ठीक है, क्या है? दूत आ रहा है, तो कहते हैं किस देश का दूत आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर राजपुरुष कहा हमने। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं दूत अर्थात राजदूत, राजदूत आ रहा है, तो राजदूत में हम फिर पूछते हैं कौन से राजा का दूत आ रहा है। ठीक है, राजदूत तो शब्द प्रचलित है आपका, राजदूत। तो जैसे यहां पर प्रश्न किया जाता है कि कस्य राज्य, किस राजा का पुरुष आ रहा है जी, पूछते हैं। लोक में ऐसा चलता है, लोक में ऐसा चलता है, इसलिए व्याकरण शास्त्र में भी चलता है, इसलिए व्याकरण शास्त्र में प्रश्न कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल सही किया है, गलत नहीं किया। गौण के विषय में भी प्रश्न किया जाता है, इसलिए जो यहां पर आपका ये कहा केशाम शब्दानाम, केशाम शब्दानाम, तो ये शब्दों के विषय में प्रश्न हम कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने ठीक किया है, ये गलत नहीं है, ये 100% सही प्रश्न है, यथालोके तथा व्याकरण। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो ये आज की कक्षा में मैंने आपको ये 2 पंक्तियां समझाइए, इनको अच्छी प्रकार से समझते रहिएगा। ठीक है, आनंद लीजिएगा, ये प्रौढ़ ग्रंथ है और सरल ग्रंथ भी है। ठीक है, अब आगे की कक्षा में आपको और आनंद आएगा। ठीक है, अभी तो प्रश्न पर प्रश्न चलेंगे, इस शास्त्र में ऐसा ही है, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न फिर उत्तर, फिर प्रश्न फिर उत्तर, फिर प्रश्न फिर उत्तर, फिर प्रश्न फिर उत्तर, चलता ही रहता है जब तक पूरा 100% समाधान नहीं कर देते महर्षि पतंजलि, तब तक प्रश्न और उत्तर चलाते ही रहते हैं। ठीक है,
अब ये कह दिया इन्होंने कि भाई ये तो पक्का हो गया कि आप ध्यान रखिएगा इस शास्त्र के अंदर लौकिक और वैदिक शब्दों का ही व्याख्यान किया जाएगा। लौकिक में वैदिक शब्दों के समान ही मनुष्यों के शब्द ही लिए जाएंगे। मनुष्य से इतर जड़ और चेतन के द्वारा उत्पन्न ध्वनि नहीं ली जाएगी। और मैं आपको यह भी बताता चलता हूं इस कक्षा के समापन से पूर्व कि इस शास्त्र के अंदर यहां पर ध्वनि को ध्यान देखिएगा, ध्वनि को भी शब्द माना गया है और एक शब्द अलग भी है। ये एक जिसको बोलते हैं कि सामान्य पक्ष लेकर के बात उठाई है। इसका जो और गहरा वाला पक्ष है वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, आगे की कक्षा में आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने, क्योंकि लोक में ध्वनि को ही शब्द कहते हैं इसलिए हमें लोक की बात को भी मानना पड़ेगा, और जो एक वास्तविक तात्विक बात है उससे भी नहीं हट सकते, उसको भी बताएंगे ये आगे। चलिएगा मित्रों, आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार हेतु संस्कृत भाषा के अंदर कितनी गहराई है, संस्कृत भाषा के अंदर कितनी वैज्ञानिकता है, प्रत्येक शब्द प्रत्येक वाक्य का कैसा गहरा अर्थ होता है, और संस्कृत भाषा बुद्धि को कैसा तार्किक बना देती है, कुशाग्र बना देती है, शार्पनेस बना देती है और निर्मल बना देती है, पवित्र बना देती है, ये आप इस कक्षा से अनुभव करेंगे। मित्रों, आपको पुण्य मिलेगा यदि आप इन कक्षाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करने में यदि आप अपना सहयोग देते हैं तो आप भी पुण्य के भागी हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क संस्कृत भाषा सिखाने के लिए आप इस अभियान से जुड़ जाइएगा और अपने आसपास के सभी लोगों को जोड़िएगा, डॉक्टर्स को जोड़िएगा, इंजीनियर्स को जोड़िएगा। ये सबके लिए एक कक्षा, उनको भी एक नया मार्ग मिलेगा। वो भी संस्कृत के प्रति उनकी जो धारणा बन गई है कि संस्कृत अरे भाषा क्या है, वो तो पंडित जी की भाषा है, ओम स्वाहा, बस वो तो यही समझते हैं। उस धारणा को हमको मिटाना है, इस धारणा को बैठालना है उनके मस्तिष्क में। जो पढ़े पढ़े लिखे लिखे लोग हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सबके मस्तिष्क में ये बात स्थापित करनी है, भाई संस्कृत भाषा वो भाषा है, कहने की बात नहीं है, उसके अंदर इतना गहरा विचार है कि यदि इस शास्त्र को पढ़ करके कोई एडवोकेट अपनी जॉब करता है तो वो और अच्छी प्रकार से कर पाएगा। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को प्रणाम करते हैं। परमपिता परमेश्वर आप सभी को सन्मार्ग पर चलाते रहे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपका जीवन सुखमय, मंगलमय, शांतिमय हो, ऐसी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।